आकाशवाणी के बाल कार्यक्रम के रंगीन है किस्से, एक नई सफर की बातें, बच्चों के संग है एक खास मुलाकातें, जानकारी है, संगीत है और माहौल है खुशी का। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त शिविका और मैं हूँ आपके साथ सोनल। मैं हूँ स्तुति तिवारी। मैं हूँ अविका। मैं हूँ नबीहा चौधरी और मैं हूँ अभिराम। तो जैसे कि अभी अगस्त माह गया, हमने इतने सारे त्योहार बनाए जैसे कि रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, स्वतंत्रता दिवस आदि। तो अब सितंबर का महीना शुरू हो गया है, तो आज हम बात करेंगे दक्षिणी भारत की सबसे मुख्य त्योहार के बारे में, जो है ओणम। ओणम केरल का सबसे प्रमुख और लोकप्रिय त्योहार है, जिसे हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व हर साल अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है और यह केरल के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव है। तुमने बिल्कुल सही कहा शिविका। ओणम का त्योहार विशेष रूप से फसल कटाई के बाद मनाया जाता है, जब धान की नई फसल तैयार हो जाती है। इस पर्व के पीछे भगवान महाबली की कथा जुड़ी हुई है, जिनके राज्यकाल को केरल के लोग स्वर्ण युग मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि ओणम के समय भगवान महाबली अपनी प्रजा से मिलने के लिए धरती पर आते हैं। अरे तुमने ठीक बोला सोनल, मेरे पास भी कुछ है बोलने के लिए। ओणम 10 दिनों तक बनाने वाला उत्सव है, जिसमें कई तरह की परंपराएं और गतिविधियां होती हैं। फूलों की रंगोली बनाई जाती है, नावों की दौड़ होती है और आयोजित करी जाती है, और केले के पत्ते पर 26 प्रकार के भोजन परोसे जाते हैं, जो इस त्योहार को खास पहचान देते हैं। अच्छा दोस्तों, मेरे पास भी एक कविता है, क्या मैं भी सुनाऊं? हाँ, जरूर। ओणम आया, ढेरों खुशियाँ संग है लाया, महाबली का करते स्वागत, खुशियों की भी होगी आगत। नौका दौड़ का दृश्य सुहाना, आज जली ना कोई बहाना, सुख समृद्धि लाता ओणम, खुशियाँ हैं बरसाता ओणम। अरे वाह, तुमने तो बड़ी अच्छी कविता सुनाई। हमने ओणम के बारे में इतना कुछ जान लिया, तो आइए जानते हैं कि आखिर इस त्योहार का संदेश क्या है। ओणम का संदेश भाईचारा, प्रेम और एकता का प्रतीक है। यह त्योहार सिर्फ केरल के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि पूरे भारत के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि कैसे विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का आदर करते हुए त्योहारों को मनाया जा सकता है। अरे वाह शिविका, तुमने तो बड़ी अच्छी जानकारी दी। और अभी सितंबर चल ही रहा है, तो सितंबर में हिंदी दिवस भी तो मनाया जाता है। अच्छा दोस्तों, क्या तुम्हें मालूम है कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? हाँ, मुझे पता है सोनल। हाँ, तो बताओ। हिंदी दिवस एक ऐसा अवसर है जब हम हिंदी भाषा के महत्व को समझते हैं और उसकी समृद्धि को सलाम करते हैं। हिंदी भाषा न केवल हमारी मातृभाषा है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान की महत्वपूर्ण कड़ी भी है। अच्छा, अभी हिंदी की बात चल रही है, क्या मैं हिंदी में एक कविता सुनाऊं? हाँ, बिल्कुल। इबन बबूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में, कभी नाक को कभी कान को मलते इनब बबूता, इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता, उड़ते उड़ते उनका जूता जा पहुंचा जापान में, इबन बबूता खड़े रह गए जूता की दुकान में। अरे वाह, तुमने तो बड़ी अच्छी कविता सुनाई। हमारे स्टूडियो में एक और साथी हैं, चलिए उनका नाम पूछते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिराम है। और आप क्या सुनाने जा रही हैं? हिंदी दिवस पे एक कविता। चलिए सुनते हैं। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ा रखा है, वो मजबूत धागा है हिंदी। अरे वाह अभिराम, तुमने तो बहुत सुंदर कविता सुनाई। अच्छा दोस्तों, हमारे साथ एक और साथी जुड़े हैं, तो नबीहा हमें एक कविता सुनाने जा रही है। चलिए सुनते हैं उनसे उनकी कविता। हिंदी तेरे रूप अनेक, हिंदी तेरे रूप अनेक, कभी दोहा कहलाती है, कभी गद्य तो कभी पद्य सिखलाती है। हिंदी तेरे रूप अनेक, हिंदी तेरे रूप अनेक, कभी संज्ञा तो कभी सर्वनाम बताती है, कभी पर्याय तो कभी उपसर्ग हो जाती है। हिंदी तेरे रूप अनेक, हिंदी तेरे रूप अनेक, कभी पर्याय तो कभी विलोम हो जाती है। हिंदी तेरी बात ही निराली है, हिंदी तेरे रूप अनेक, हिंदी तेरे रूप अनेक। अरे वाह नबीहा, तुमने तो बड़ी अच्छी कविता सुनाई। अच्छा दोस्तों,
हमारे साथ कुछ और भी साथी जुड़े हैं जो हमें कुछ कविताएं सुनाने जा रहे हैं और यह भी बताना चाहते हैं कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। तो चलिए सुनते हैं। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी की बात चल ही रही है तो चलो हिंदी कविता पाठ भी सुन लेते हैं। हमारे साथ अभी एक और नए दोस्त जुड़े हैं, सानिध्य। तो चलिए उनसे कविता सुनते हैं। मैं आप सबको हिंदी पर एक कविता सुनाना चाहूँगा। हिंदी हिंद की है भाषा, हिंद की है अभिलाषा, समूचे फलक पर सदा ही विराजे हिंदी। भारत की शान हिंदी, मेरा अभिमान हिंदी। माँ भारती के भाल पर बिंदी बन साजे हिंदी। हिंदी का ही मान करें, हिंदी का उत्थान करें। हिंद के निवासियों के हृदय में आवाज़ हिंदी। कोयल की कूक हिंदी, अस्त्र ये अचूक हिंदी। कान्हा जी की मुरली की तान बन बाजे हिंदी। वाह, कितनी अच्छी कविता सुनाई सानिध्य। अब मैं आपको एक कविता साक्षरता के ऊपर सुनाना चाहूँगा। रात्रि बीत गई, नया दिन है आया, शशि छुप गया, सूरज है मुस्काया। चिड़िया की चींची, कोयल का गाना, नील गगन में तारों का छुप जाना। ठंडी हवा से टॉमी लगा कांपने, कुछ लोग सो रहे, कुछ लगे जागने। कोई निकला मॉर्निंग वॉक करने, कुछ योग करते ताज़ी सांस भरने। नाश्ता बन रहा, चाय का मज़ा उठा रहे, ऑफिस की तैयारी, बच्चे स्कूल जा रहे। जैसे जैसे सूरज चढ़ने लगा, उत्साह भी मंद पड़ने लगा। फिर से धीरे धीरे शाम हो जाती, मेरे पापा को यह घर ले आती। मम्मी बड़ा ही टेस्टी डिनर बनाती, दादी नई नई कहानियाँ सुनाती। अब तारे लगे फिर से टिमटिमाने, सब चले फिर से सुंदर स्वप्न सजाने। धन्यवाद। सानिध्य, आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई। चलो अब आरव से भी एक दो कविताएं सुन लेते हैं। भारत की भाषा है हिंदी, हम सब की अभिलाषा है हिंदी। प्यारी राष्ट्र भाषा है हमारी, हिंदी से है पहचान हमारी। जोड़ रही सबको एक धागे में, एकता की वह मिसाल है हिंदी। धन्यवाद। मेरी दूसरी कविता है कुछ इस प्रकार। हिंदी भाषा हमारी शान है, हिंदी भाषा हमारा मान है, हिंदी भाषा हमारी जान है। हिंदी भाषा से ही हर भारतवासी की पहचान है, इसलिए तो हिंदी भाषा पर हम सबको अभिमान है। धन्यवाद। आरव, आपकी कविताएं छोटी थी पर बहुत ही अच्छी थी। अब एकाक्ष से भी कविताएं सुन लेते हैं। हिंदी भाषा हमारे देश का अभिमान है, इसीलिए मैं हिंदी भाषा पर एक स्वरचित कविता सुनाने जा रहा हूँ। हिंद में हो हिंदी का संचार, खो न जाए ये विचार। गर्व से करें हिंदी का प्रचार, पढ़े इसमें लिखे हुए सुविचार। वर्ण मिले तो शब्द बने, शब्द मिले तो वाक्य। जगह जगह मात्राओं के संग बने नए प्रसंग। 14 सितंबर का दिन है खास, कहलाता है यह हिंदी दिवस। सरकार का है ये प्रयास, हिंदी का जन्म दिवस बना रही बहुत खास। भारत भूमि की संरचना में हिंदी, पुरखों की संस्कृति में हिंदी, वक्ताओं की ताकत हिंदी, लेखकों का अभिमान है हिंदी। जैसे बोले वैसे लिखते, हमारी आन बान शान है हिंदी। हर भारतीय का स्वाभिमान है हिंदी, एकता की डोर में पिरोती हिंदी। धन्यवाद। मुझे लगता है कि अगर हिंदी भाषा नहीं होती तो मैं क्या करता, मैं अपने विचार कविता के माध्यम से कैसे व्यक्त करता। हमारे पुराने ग्रंथ, किताबें, कवियों की रचनाएं, कहानियां हिंदी में पढ़ने में जो आनंद आता है वो मैं बता ही नहीं सकता। शब्दों की जुगलबंदी और उनका जादुई स्पर्श जैसे मुझे भी एक कवि बना चुका है। मैं भी अपनी कविताओं को हिंदी में लिखना अधिक पसंद करता हूँ। वैसे हिंदी क्या सिर्फ भारत में ही बोली जाती है? नहीं नहीं, हिंदी तो फिजी की भी भाषा है। हिंदी भारत के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, न्यूजीलैंड, युगांडा, गुआना और साउथ अफ्रीका सहित और भी कई अन्य देशों में बोली जाती है। वैसे हम हिंदी दिवस को कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं? हिंदी बोलकर, हिंदी में निबंध लिखकर, वाद विवाद प्रतियोगिता कर। घर में और अपने दोस्तों से तो मैं हिंदी में ही बात करता हूँ। हमें बाकी भाषाएं भी लिखनी, सुननी, समझनी चाहिए, लेकिन
हमें हिंदी को ही अपनी सर्वोपरि भाषा मानना चाहिए, उसे आदर देना चाहिए। इससे मुझे एक दोहा याद आ गया, तुम लोग कहो तो सुनाऊं? सुनाओ। अपनी भाषा बोलते आती जिसको लाज, बन सकता वह देश कब दुनिया का सरताज। दोस्तों, अब हम हिंदी दिवस के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो चलो हिंदी दिवस के बारे में कुछ रोचक बातें जानते हैं। हाँ, बताओ। हिंदी भाषा का नाम फारसी शब्द हिंद से आया है, जिसका अर्थ है सिंधु नदी की भूमि। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो दुनिया की सबसे वैज्ञानिक लिपियों में से एक मानी जाती है। स्तुति, तुमने बहुत अच्छी जानकारी दी। मेरे पास भी कुछ दिलचस्प बातें हैं जो मैं साझा करना चाहती हूँ। दुनिया के 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी एक विषय के तौर पर पढ़ाई जाती है। अंग्रेजी भाषा ने हिंदी से कई शब्द उधार लिए हैं, जैसे अवतार, बंदाना, बंगलो, गुरु, जंगल, खाकी, कर्मा, लूट, मद्रा, निर्वाणा, पैजामा, शरबत, शैम्पू, योगा आदि, और उसे प्रकाशित किया। भले ही आज देश में अंग्रेजी बोलने और पढ़ने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन फिर भी हिंदी पाठकों की संख्या सबसे ज्यादा है। भारत में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला समाचार पत्र की रैंकिंग में पहला, दूसरा और चौथा स्थान हिंदी अखबारों का ही है। अपने देश के अलावा हिंदी मॉरिशस, फिजी, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैगो और नेपाल जैसे देशों में भी बोली जाती है। अरे वाह शिविका, तुमने तो बहुत अच्छी जानकारी दी। दीप से दीप जलाएंगे, देश को साक्षर बनाएंगे। साक्षरता हमें जगाती है, शोषण से बचाती है। सोनल, आज ये तुम क्या नारे लगा रही हो? अरे शिविका, वो कल हमारे स्कूल में रैलियां निकली थी ना, उसमें मैं भी गई थी। हम सब बच्चों ने हाथों में बैनर ले रखे थे, उनमें अलग अलग स्लोगन लिखे थे, पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, साक्षर समाज बनाएंगे। तो वो ही मेरे दिमाग में चल रहा था। अच्छा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का आयोजन पहली बार 8 सितंबर 1967 को किया गया था। साक्षरता का उद्देश्य हमें सफल बनाना है। एक अच्छा जीवन हर कोई चाहता है। यदि हम साक्षर होंगे तभी तो अपने आसपास की चीजों को समझेंगे। उसका उद्देश्य सभी नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना है। और इस वर्ष की थीम है बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। हाँ शिविका, तुमने बिल्कुल सही कहा। इस विषय में मैं भी कुछ बताना चाहती हूँ। कहा जाता है बिन अक्षर सब सून। इसी के मद्देनजर विश्व साक्षरता दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। यह हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। 1966 में यूनेस्को ने शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने तथा विश्व भर के लोगों का इस तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिवर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने का निर्णय लिया था। अच्छा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का संदेश यह है कि पढ़ना और लिखना सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह लोगों को अपने जीवन को बेहतर बनाने, सामुदायिक गतिविधियों में शामिल होने और महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंचने में मदद करता है। साक्षरता का उद्देश्य लोगों को पढ़ने, लिखने, बोलने और सुनने की क्षमता देना है। इससे लोग खुद को स्पष्ट कर पाए, दूसरों की बात सुन पाए और आसपास की दुनिया को समझ पाए। हम बच्चों का नारा है, शिक्षा का अधिकार हमारा है। पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, देश को खुशहाल बनाएंगे। चलिए अब जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में। भारतेंदु हरिश्चंद्र 9 सितंबर 1850 को पैदा हुए थे। वह एक आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। वह हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। उनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु उनकी उपाधि थी। उनका कार्यकाल युग की संधि पर खड़ा था। तुमने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की बात करी, मेरे मन में उनकी एक कविता याद आ रही है। क्या मैं उसे सुनाऊं? हाँ जरूर। निज भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति को भूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिये को सूल। इसका अर्थ ये है कि अगर हम अपनी भाषा का सम्मान नहीं करेंगे तो हम उन्नति नहीं कर सकेंगे। नमस्ते, मेरा नाम मुदिता है और आज मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी कविता और दोहा सुनाना चाहती हूँ। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ये को सूल।
जागे मंगल रूप सखल ब्रज जन रखवारे, जागो नंदानंद करन जसुदे के बारे, जागो बलदेवु रोहिणी मत दुलारे, जागो श्री राधा के करन ते प्यारे, जागो कीर्ति लोचन सुखद भानु मन विरादत करन, जागो गोपी गोप्रिय बखत सुकन असन सरन। मेरी स्वरचित कविता का शीर्षक है धरती और मानव। भूमि धरती भू वसुंधरा है ये कितने प्यारे नाम, रंग बिरंगी फल फूलों से भरी, धरती हमारी हरी भरी। धरती ने किए हम पर कितने सारे उपकार, धरती ने किए हम पर कितने सारे उपकार। हमने बदले में क्या दिया, छीना उसका संसार। पर अब मानव जाति जागी, शर्म है उसे अपने पर। हमने अब ये वादा किया, धरती को रखेंगे हरा भरा। अब ना वृक्षों को काटेंगे, नदियों को स्वच्छ रखेंगे। लौटा देंगे तेरा रंग रूप, चाहे हो कितनी बारिश और धूप। धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ एक नन्हे कलाकार हैं जिनके पास मैं एक वाद्य देख रही हूँ जो कि सितार है। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और इनका सितार वादन भी सुनते हैं। सबसे पहले पूछते हैं इनका नाम। मेरा नाम मानस है। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? मैं 6ठी कक्षा में पढ़ता हूँ। आप कब से सितार बजा रहे हो? मैं 2 सालों से सितार बजा रहा हूँ। और आपके गुरुजी कौन है? मेरे गुरुजी श्री बेदी सर हैं। आपको सितार बजाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे मेरे पापा ने बोला था। क्या आपके पापा भी सितार बजाते हैं? नहीं। आप दिन में कितने घंटे रियाज करते हैं? 1 से 2 घंटे। अच्छा, आप 1 से 2 घंटे रियाज करते हैं, तो आप अपनी पढ़ाई और सितार वादन कैसे मैनेज करते हैं? मैं दिन में 1 से 2 घंटे सितार बजाता हूँ और उसी में मैं टाइम निकाल के पढ़ भी लेता हूँ। आप किस उम्र से सितार बजाना सीख रहे हैं? मैं 8 वर्ष की उम्र से सितार बजा रहा हूँ। मानस, क्या आप कहीं से सितार सीख रहे हैं? हाँ, मैं गंधर्व महाविद्यालय से सितार सीख रहा हूँ। अच्छा मानस, आपका फेवरेट राग कौन सा है? मेरा फेवरेट राग काफी है। तो आज मैं आप क्या सुनाएंगे? आज मैं आपको राग यमन सुनाऊंगा। तो चलिए इनका राग सुनते हैं।
वाह, क्या बढ़िया राग था। वैसे मानस, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप परफॉर्म कर रहे हैं और आपको एकदम से नर्वसनेस होने लग जाए? नहीं, मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं पूरे कॉन्फिडेंस से स्टेज पे जाता हूँ। वैसे मानस, क्या आपने कहीं और यानी अपने स्कूल के बाहर क्या कभी परफॉर्मेंस की है? हाँ, मैंने एक बार प्रगति मैदान में अमृत पैक्स 2023 में की थी। वाह, आपको तो उस समय बहुत अच्छा लग रहा होगा ना, जब वहाँ के लोग आपको बधाई दे रहे होंगे। हाँ, वहाँ पे जब हम पूरा बजा चुके थे तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हुए थे और हमारे लिए तालियां भी बहुत बार बजी थी। वैसे अब आगे आप क्या हमें सुनाएंगे? मैं अभी एक गीत आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं सुनाने जा रहा हूँ। चलिए सुनते हैं इनका गीत। वाह, कितना अच्छा सुनाया आपने। वैसे मानस, आप सितार बजाते हैं, क्या आपको फ्यूचर में इसी फील्ड में आगे जाना है? हाँ, लेकिन मैंने अभी उतना नहीं सोचा इस बारे में। मेरे को पढ़ाई भी करनी होती है, सितार भी बजाना होता है, तो मैं बाद में कभी सोचूंगा। लेकिन जहाँ तक है, मुझे तो अभी पढ़ाई की फील्ड में ही अपना करियर बनाना है। वैसे इसके बाद आप क्या सुनाएंगे? मैं अभी राग खमाज पे एक छोटी सी धुन सुनाऊंगा। चलिए सुनते हैं इनकी धुन। मानस, आपको अपने भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अरे वाह, कितना मजा आ रहा है। अब समय है कुछ बाल कविताओं, चुटकुलों और कहानियों का, तो चलिए सुनते हैं। मेरा नाम माया गुप्ता है, मैं कक्षा 4ठी में पढ़ती हूँ। मैं आज एक कविता सुनाने जा रही हूँ। लंबी टेढ़ी मेरी रेल, आओ हम मिलकर खेले के, जुड़कर हम सब डिब्बा बन जाए, आज रेल का खेल खिलाए, मुंह से छुक छुक की आवाज, मजे करेंगे मिलकर आज, एक दूसरे का कंधा पकड़े, रेल के डिब्बे जैसे जकड़े, ऐसे मिलकर बन जाए रेल, आओ मिलकर खेले खेल। वाह, कितनी बढ़िया कविता सुनाई हमाया तुमने। थैंक यू। चलो, मैं तुमसे एक पहेली पूछूं? हाँ हाँ, पूछो। सबको देता हूँ ज्ञान, काला रंग है मेरी शान, बताओ मैं हूँ कौन? क्या? ब्लैक बोर्ड? हाँ। वैसे मैं भी कुछ चुटकुले लाया हूँ, तुम लोग कहो तो सुनाऊं? सुनाओ। एक बार छोटू के सर पे बहुत जोर से चोट लगी। वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने चोट को देखकर कहा, तुम्हें सर पर इतनी गहरी चोट कैसे लगी? छोटू बोला, मैं पत्थर से ईंट तोड़ रहा था, तभी मेरे पापा आए और बोले, कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर। वाह, कितनी फनी है ये तो। एक बार पुलिस ने चोर को पकड़ा। पुलिस ने पूछा, सोना किधर है? चोर बोला, यहाँ इतनी जगह है, कहीं भी सो जाओ। वो ये भी बहुत फनी था। अरे मेरे पास भी कुछ चुटकुले हैं। सुनाओ।
एक बार एक आदमी जंगल में जा रहा था, तभी अचानक शेर आ गया तो वो सांस रोककर जमीन पे लेट गया। ये देखकर शेर उसके पास गया और उसके कान में बोला, सावन है बेटा, वरना सारी होशियारी निकाल देता तेरी। एक लड़की पिज्जा शॉप में जाकर पिज्जा ऑर्डर किया। वेटर ने पूछा, मैडम इसके 4 पीस करूँ या 8 पीस करूँ? लड़की बोली, 4 पीस ही कर दो, 8 पीस खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। एक बार चाचा जी अखबार की दुकान पे गए और बोले, एक अखबार देना जरा। दुकानदार बोला, हिंदी का अखबार दूं या अंग्रेजी का? चाचा जी बोले, किसी का भी दे दो, मुझे तो बस पराठे लपेटने हैं। टीचर, संजू यमुना नदी कहाँ बहती है? संजू, सर जमीन पे बहती है। टीचर, नक्शे में बताओ। संजू, सर नक्शे में कैसे बह सकती है? नक्शा गीला नहीं हो जाएगा क्या? तो समय हो चला है कार्यक्रम के समापन का। तो साथियों, अब बहुत हो गई हमारी गिट पिट। घड़ी कर रही है टिक 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 टिक। समय हो चला जाने का, फिर से वापस आने का। तो सुनेगा जरूर हमारा बाल कार्यक्रम। तो मैं थी आपके साथ सोनल, और मैं शिविका, स्तुति तिवारी, अभिराम और मैं नबीहा। अविका। तो लेते हैं बाल कार्यक्रम से विदा। जय हिंद।